हाँ तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था फोर्थ चैप्टर, उसका जो बेसिक है। तो उसमें हमने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो एक बार और उसकी डेफिनेशन जो है, उसको जो प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है उसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो वे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट्स दैट प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction states that if Pn be a statement to be proved true for all natural numbers, for all natural numbers, then फर्स्ट स्टेप क्या लेना हमने भाई, प्रूव रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिजल्ट को n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना। सेकंड में हम क्या करते हैं, लेट अस assume that result is true for n is equal to k। और थर्ड में हम क्या करते हैं, फर्दर we have to prove that result is true for n is equal to k plus 1, then the statement is true, then statement Pn is true for all n belongs to natural number। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम इसमें फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। वो कहता है Pn कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, सच दैट n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3। कहते हैं कोई स्टेटमेंट है जिसमें n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाई 3। तो कहता है प्रूव इट इज़ ट्रू for n is equal to 3 and not true for n is equal to 4। तो भाई जब n is equal to 3 की बात है तो हम क्या कर लेंगे, P3 निकाल लेंगे। तो P3 में क्या आएगा हमारे पास, 3 क्यूब प्लस 3 यानी 27 प्लस 3 कितना आ गया, 30 इज डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर क्या होगा हमारे पास, ये ट्रू है भाई। लेकिन अब बात करते हैं हम P4 की। तो 4 क्यूब प्लस 4 क्या है हमारे पास, 68 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर ये क्या होगा हमारे पास भाई, फॉल्स हो गया। तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू और फॉल्स इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बात। अब सेकंड एग्जांपल में वो क्या कहता है, Pn बी एन अदर स्टेटमेंट सच दैट 3 की पावर n ग्रेटर देन, कहता है हमारे पास भाई n, 3 की पावर n ग्रेटर देन n। तो कहता है भाई प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहता है प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल ऑफ n। ये हमें प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो भाई प्रूव किससे करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं हम,
n इज इक्वल टू 1, तो वही करना 3⁻1 ग्रेटर देन कितना आएगा हमारे पास, n को 1 रखा है ना, तो 3 > 1 आ गया हमारे पास। तो जब 3 > 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n, क्योंकि 3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ट्रू हो रहा है ना हमारे पास, तो रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टेप सेकंड में लेते हैं भाई। स्टेप सेकंड में क्या आता है हमारे पास, लेट अस assume that result is true for n is equal to k, that means 3⁻k ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास k। अब लेते हैं हम भाई स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या हमारे पास है, पुट n इज इक्वल टू k + 1, तो करना पुट भाई 3⁻k + 1 ग्रेटर देन कितना है हमारे पास k + 1, तो ये साइड इसके इक्वल आनी चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे अभी, सॉरी इससे ग्रेटर देन आनी चाहिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, यानी 3k + 1 इज़ ग्रेटर देन k + 1, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, 3 क्या आएगा हमारे पास भाई k + 1, ये लेके चलेंगे हम 3k + 1। तो भाई 3k + 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 3k × 3 अब यहाँ आती है मेन बात, जो देखो जो फर्स्ट स्टेप है इसका वो भी बहुत ईजी है, सेकंड स्टेप तो है ईजी, उसमें तो हमें सिर्फ क्या अज्यूम करके वहाँ चलना है कि भी रिज़ल्ट ट्रू है। तो मेन बात कहाँ आती है, स्टेप थर्ड में आती है। और स्टेप थर्ड में क्या आता है हमारे पास कि भी जो स्टेप थर्ड होता है, स्टेप थर्ड में हमें किसका यूज़ करना होता है, स्टेप सेकंड का यूज़ करना होता है, यानी 3k को क्या रखना है, ग्रेटर देन k रखना है हमने। अब यहाँ क्या लिया हमने भाई, 3k + 1 था ना, तो इसलिए हम इन दोनों को सेपरेट किया 3k × 3, ताकि भी यहाँ पे 3k की वैल्यू को हम यूज़ कर सकें। तो जो भाई ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह k और इनटू में क्या आ गया 3, और ये क्या हमारे पास भाई 3k है, यानी 3k + 1 ग्रेटर देन किससे आया, 3k से, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है इसको, ग्रेटर देन k + 1। अब इस 3k को आप क्या लिख सकते हो, k + 2k लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, k + 2k, ये क्या आएगा k + 2k आएगा हमारे पास, क्योंकि 2 रे कितना हो जाएगा, 3k आ जाएगा ना हमारे पास, 2 रे कितना है 3k, ये नीचे लिख देते हैं हम k + कितना है 2k। अब एक चीज़ बताओ, हमें चाहिए क्या भाई, k + 1 चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है हमारे पास भाई 2k है, तो 2k है, यहाँ लेके देखो ब्रैकेट में 2k ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि k क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है। आप यहाँ 1 भी रखोगे तो तब भी क्या आएगा 2 ग्रेटर देन किससे आएगा 1, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 1, मतलब n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 रखोगे तो ये क्या रहना है हमारे पास भी ग्रेटर देन 1 ही रहना है। तो फिर हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं सीधा कि भी ये क्या आएगा k + 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो 3k + 1 है ग्रेटर देन क्या आ गया हमारे पास k + 1। हम क्या लिखेंगे, हैंस आवर रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए अपना जो रिज़ल्ट है वो क्या है भाई ट्रू है। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल और करते हैं हम डिस्कस। देखो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम, वो कहता है हमारे पास कोई स्टेटमेंट है Pn, चलो यहाँ लिख लेते हैं Pn कोई स्टेटमेंट है सच दैट, उसमें क्या दिया हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक है हमारे पास n तक, और इज इक्वल टू n × n + 1 अपॉन 2 फॉर ऑल ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कहता है भाई बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव इट, जिसको हमें क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपने पास स्टेप फर्स्ट आता है
लेट n इज इक्वल टू 1, लेट n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ रखो, देखो 1 + 2, इसका मतलब जो अपने पास ये है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास अब टू n तक ही है ना भाई। अगर आप 2 टर्म्स ले रहे हो तो 1 + 2 आएगा, 3 ले रहे हो तो 1 + 2 + 3, 4 लेते हो तो 1 + 2 + 3 + 4, अगर n लेते हो तो अप टू कहाँ तक आएगा, n तक। लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगी हमारे पास, 1 ही आएगी, क्योंकि फिर एक ही टर्म ले रहे हैं हम। और यहाँ कितना होगा, 1 × 1 + 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा अभी, 1 + 1 2, 2 × 1 2, 2/2, कितना आ गया हमारे पास भाई 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो किसके इक्वल आ गई हमारे पास भी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या था हमारे पास भाई, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब स्टेप सेकंड में हमने क्या करना भाई, लेट अस assume that result is true for n is equal to k, that means 1 + 2 + 3 + k is equal to k into k + 1 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 2। अब स्टेप थर्ड आता है, देखो स्टेप 1 और 2 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब स्टेप 3 आता है हमारे पास। तो यहाँ क्या करना हमने, पुट n इज इक्वल टू k + 1, तो 1 + 2 + 3, लास्ट में क्या हमारे पास भी n है, तो n की जगह हमने क्या रखना है अभी, k + 1 रखना, क्या रखना है, k + 1, k की जगह यानी n की जगह k + 1 रखना हमने भी। तो अब k + 1 रखा है, तो अब इससे पहली टर्म क्या बनी थी हमारे पास, k + 1 का मतलब ये n + 1 लगा लो भाई, जैसे यहाँ n + 1 इससे एक अगली टर्म होगी ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भी जो अपने पास थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने किसका यूज़ करना होता है थर्ड स्टेप में इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप का यूज़ करना। किसका यूज़ करना भाई, सेकंड स्टेप का। तो सेकंड स्टेप में टर्म कहाँ तक आती है, k तक आती है, और इसमें क्या आ रही है हमारे पास k + 1 तक। लेकिन अगर हम इससे पहली टर्म की बात करेंगे तो पहली टर्म इससे क्या होती है हमारे पास, k होती है। तो जब यहाँ पर हम n को k + 1 रखते हैं, तो साथ में उससे एक पहली टर्म भी हमें लेके चलनी है। बस यही मेन बात है यहाँ पे, ताकि हम सेकंड स्टेप का यहाँ पर अच्छे से यूज़ कर सकें। और इज इक्वल टू k + 1 और भाई k + 2, भाई यहाँ k + 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड के इक्वल प्रूव करनी है। तो देखो अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो अपनी, 1 + 2 + 3 + k और प्लस k + 1, इसको हम अलग कर लेते हैं एंड बाय यूजिंग सेकंड। तो सेकंड में क्या था हमारे पास भी k + 1/2, और यहाँ कितना हमारे पास प्लस k + 1 रह गया। इस पूरे की जगह तो ये आ गया ना, सेकंड स्टेप यूज़ कर लिया हमने। यहाँ पे लिख भी सकते हैं भाई बाय यूजिंग स्टेप सेकंड। तो अब यहाँ से देखो कितना कॉमन आ रहा है, इसके अपॉन 1 रख लेते हैं हम, k + 1 कॉमन आ गया ना, इसको बाहर ले लिया, अंदर यहाँ कितना बच गया k/2 और +1, k + 1 2 एलसीएम आ गया, तो k + 2 1 जा 2, तो कितना है हमारे पास भाई k + 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, k + 1 और k + 2 अपॉन में कितना आ गया 2। यही क्या आ रही थी हमारे पास, राइट हैंड साइड आ रही थी ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस देख लो भाई यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, और वापस क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया ना हमने। तो जब ये थर्ड स्टेप भी प्रूव हो जाता है तो अपना जो ये रिज़ल्ट है ये मतलब ट्रू हो जाता है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। समझ गए ना, ये 3 देखो इस बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें 3 स्टेप आने हैं। फर्स्ट स्टेप में n = 1 के लिए प्रूव करके दिखाना है, सेकंड में हमने मान लेना है अभी n = k के लिए प्रूव है,
और थर्ड में क्या दिखाना हमने भाई, इसको k+1 के लिए ट्रू दिखाना। थर्ड स्टेप में हमने किसका यूज़ करना होता है, सेकंड स्टेप का, दैट इज़ मेन पार्ट। ये मेन पार्ट हमारे पास जो मेन पॉइंट है ना, वो ये मेन पॉइंट यही है कि थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप का यूज़ कैसे करना हमें। तो हैंस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, अब इसका एक एग्जांपल और कराता हूँ मैं आपको, फिर आप लोगों को ट्राई करके देखना है। और वो है थोड़ा सा इससे अलग टाइप का, कहता है कि हमारे पास Pn कोई स्टेटमेंट है सच दैट 3⁻2n+2 -8n - 9 इज़ डिविजिबल बाई 8, कि भी जो ये है ना 8 से डिविजिबल है, ये प्रूव करके दिखाना हमने। तो यहाँ पे क्या लेके चलते हैं भाई, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लेके चलते हैं, लेट n = 1 रख दो भाई, इसमें n = 1। तो यहाँ पे रखें कितना आएगा हमारे पास, 3⁻2 + 2 4 -8 × 1 और -9, यानी 3⁴ कितना आ जाएगा हमारे पास अभी, 3 3 × 9, 9 3 × 27, 3 × 81 और 9 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 17, कितना आएगा अभी 64 इज़ डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 64 किससे डिविजिबल होता है भाई, 8 से डिविजिबल होता है। अब इसके बाद क्या करना हमने भाई, स्टेप सेकंड में क्या है, let us assume that result is true for n = k। that means क्या आ जाएगा हमारे पास, 3⁻2k + 2 -8k and -9 is equal to multiple of 8। भाई जब ये 8 से डिविजिबल है तो ये क्या आएगा, 8 का मल्टीपल आएगा ना, देखो यहाँ 64 आएगा, तो 64 क्या हो गया, 8 का मल्टीपल यानी 8 का गुणज हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने एक चीज़ करनी है, 3⁻2k + 2 को इस साइड रख लेते हैं और बाकी इस साइड ले 8 लैम्डा + 8 और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप थर्ड लेते हैं हम, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में क्या आएगा हमारे पास भाई, स्टेप थर्ड में हमने क्या करना है, पुट n = k+1 तो यहाँ पुट करो भाई, n = k+1 पुट करो उसको। तो 3⁻2 n की जगह क्या रख देना है, k+1 और +2 -8k+1 और माइनस क्या है भाई, 9। अब इसको हमें क्या दिखाना है कि ये क्या आना चाहिए हमारे पास, मल्टीपल ऑफ 8 आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 3 की पावर कितना आ जाएगा भाई, 2k + 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास भाई, 4 हो जाएगा। तो 2k प्लस कितना है हमारे पास, इसको चलो हम अलग ऐसे रख लेते हैं, 2k + 2 और प्लस क्या आएगा हमारे पास भाई 2 -8k -8 और माइनस कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ जो अपने पास ये है 3⁻2k + 2 और इंटू 3⁻2 -8k और माइनस कितना आ गया हमारे पास अभी 70। अब इससे आगे करते हैं हम भी, अब इससे नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, जैसे था कितना आया था हमारे पास अभी 3⁻2k + 2 इंटू 3⁻2 -8k और -17। तो अब ये आ गया ना, ये सेकंड स्टेप की वैल्यू यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाला था कि जो 3⁻2k + 2 है, 3⁻2k + 2 वो किसके इक्वल था हमारे पास भाई, 8 लैम्डा + 8n, 8 लैम्डा + 8n और प्लस कितना था हमारे पास भाई 9 और
ये 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 या क्या हो जाएगा 9 माइनस 8k माइनस 17। तो भाई 9 8 जा 9 इंटू 8 लैम्डा, फिर यहाँ क्या हो गया प्लस 9 इंटू ये सॉरी 8k था, n नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8k और प्लस 9 9 जाए कितना हो गया 81 माइनस 8k और माइनस कितना है भाई 17। तो 9 इंटू 8 लैम्डा प्लस यहाँ देखो 9 इंटू 8k है और ये माइनस का 8 गया, यानी 9 8 72 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया भाई माइनस का 8k। ये 9 8 जाए कितना होगा 72 हो गया ना हमारे पास 2k और माइनस 8 प्लस 81 माइनस 17 कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से कितना है, चलो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 72 लैम्डा और प्लस ये 64k और प्लस 64। तो इसमें से हम कॉमन निकालते हैं 8 आता है हमारे पास, तो यहाँ 9 लैम्डा प्लस 8k और प्लस 8। तो ये क्या आ गया भाई मल्टीपल ऑफ 8 नहीं आ गया हमारे पास। तो जब ये मल्टीपल ऑफ 8 है तो ऑलवेज क्या होगा डिविजिबल बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर इज डिविजिबल बाई 8। तो जब ये 8 का मल्टीपल है तो 8 से क्या होगा डिविजिबल होगा, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसमें क्या था 41k माइनस 14k 41k माइनस 14k इज़ डिविजिबल बाई 27 इज़ डिविजिबल बाई 27। तो ये भी वही सेम करना हमने भाई। स्टेप फर्स्ट में क्या लेना, लेट n इज इक्वल टू 1। तो कितना आ गया हमारे पास भाई 41 पावर 1 और माइनस 14 की पावर 1 27 इज डिविजिबल बाई 27। तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब इसमें स्टेप सेकंड में क्या आएगा हमारे पास भाई, स्टेप सेकंड में क्या करना हमने भाई, लेट अस एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो कितना है यहाँ पे ये 14n और ये n था हमारे पास 41n माइनस 14n। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा 41k और माइनस 14k इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 27p ले लिया हमने, मान लो भाई 27 का मल्टीपल है ना। अब स्टेप थर्ड में क्या हमारे पास पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो भाई 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास भाई इज डिविजिबल या विल बी डिविजिबल। इसको हमने प्रूव करना है कि भाई जो ये हमारे पास डिविजिबल होना चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए 27 से। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा 41k इंटू 41k माइनस 14k प्लस 1, इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ से हमने लेना था सेकंड स्टेप से, यहाँ पे एक की वैल्यू ले लेते हैं हम 41k। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 27p प्लस 14 रेज़ टू पावर k, ताकि इस वैल्यू को हम थर्ड स्टेप में इजीली यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे आ गया ना हमारे पास 41k, कर दो यूज़ भाई, कितना आएगा 27p प्लस 14 रेज़ टू पावर k और इनटू में कितना आ गया 41 माइनस यहाँ क्या हमारे पास भाई 14k प्लस कितना हमारे पास 1 है। तो अब 41 की मल्टीप्लाई करो तो 41 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 27p और 41 मल्टीप्लाई कितना आ गया भाई 14 रेज़ टू पावर k माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 14 रेज़ टू पावर k। तो भाई 41 मल्टीप्लाई 27p प्लस अब ये देखो ये
14 रेज टू पावर के, ये भी 14 रेज टू पावर के, ये 41 है और ये कितने माइनस के 41, तो 41 माइनस 14 कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 27 टू 14 रेज टू पावर के। तो अब दोनों जगह से 27 क्या आएगा हमारे पास, कॉमन आ गया ना भाई, तो कितना आएगा 41 ई और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 14 रेज टू पावर के। तो क्या आ गया मल्टीपल ऑफ 7 हो गया, तो मल्टीपल ऑफ 7 है तो क्या होगा भाई डिविजिबल बाय सॉरी मल्टीपल ऑफ 27, तो जब मल्टीपल ऑफ 27 है तो डिविजिबल बाई क्या होगा 27, तो देयरफॉर 14 रेज टू सॉरी 41 रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस 14 रेज टू पावर के प्लस 1 इज divisible by 27, hence result is true for n is equal to for all n belongs to natural number। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो नाउ ट्राई दिस।